हेलो गाइस, वेलकम टू TWP टेक्नोलॉजी। अगर आपने भी हमारे इंडिकेटर के बारे में सुनना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे इंडिकेटर की डिटेल्स बताने वाला हूँ। जिस इंडिकेटर का नाम है TWP 1. इस इंडिकेटर का नाम पहले TWP एल्गोरिथम था, लेकिन इसमें कुछ नए अपडेट्स आए, नए फीचर्स आए, तो इसका हमने TWP 1.0 कर दिया है। जो TWP एल्गोरिथम था उसकी ओल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप YouTube पे आके सर्च करते हो TWP एल्गोरिथम तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस पे 33 के व्यू आए थे जो कि TWP एल्गोरिथम की थी। लेकिन जो हमारा नया अपडेट आया है इसी इंडिकेटर का सेम चीज़ है, लेकिन कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो आप नई वीडियो देखें और पुरानी वीडियो भी देखनी हो तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। चलो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये एल्गोरिथम कहाँ वर्क करता है, कैसे वर्क करता है और इसके बेनिफिट्स क्या है और आपको ये एल्गोरिथम कैसे मिलेगा। अगर आपको भी ये एल्गोरिथम चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको मिसिंग कुछ हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डे ट्रेडर के इशू क्या होते हैं। तो डे ट्रेडर के इशू सबसे बड़ा इशू होता है कि मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता है तो आपको 50% काम तो वहीं हो जाता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी इशू आता है कि आपका मार्केट का ट्रेंड क्या है, और सेकंड इशू आता है कि आपको एंट्री का लेनी है। क्योंकि बहुत सी बार आप लेवल्स तो प्रोवाइड कर लेते हो लेकिन आप एंट्री नहीं ले पाते हो। एंट्री सही टाइम पे कहाँ लेनी है वो आपको ये इंडिकेटर बताएगा। आपके टारगेट क्या होने वाले ये भी आपको इंडिकेटर बताएगा, स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी बताएगा, और आपको एग्जिट क्या करना है। उसके बाद आपको फिक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको ईजिली पता चल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल चार्ट से ये सीधा आपको प्रो बना देगा। डे ट्रेडर की ये 6 समस्या बहुत बड़ी होती है। अगर आपके भी ये इशू है तो आपको ये इंडिकेटर आपको इस सबका इशू सोल्व कर देगा। चलिए अब देखते हैं इस इंडिकेटर के वर्क क्या है। इस इंडिकेटर का वर्क है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ट्रेंड एंड एक्स्ट्रा जोन फाइंडर। अगर मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ से अगर कुछ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ये आपको एडवांस से बता देगा कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। उसके बाद एक्स्ट्रा जोन बता देगा कि यहाँ से मार्केट अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो यहाँ से मार्केट अब कितना जाएगा। तो इस एल्गो का जो फर्स्ट वाला ट्रेंड है, जैसे कि इसका वर्क है, जो फर्स्ट ट्रेंड फाइंडर है वो आपको मार्केट का ट्रेंड बता देगा, और एक्स्ट्रा जोन फाइंडर है ये आपको मार्केट का फाइंड बता देगा कि अगर मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जैसे कि मार्केट डाउन जा रहा था और वहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ तो आपको यहाँ पे बता देगा कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। उसके बाद एक्स्ट्रा जोन आपको बता देगा कि ट्रेंड चेंज तो हुआ है लेकिन अब कितना जाएगा, तो वो भी आपको एडवांस में ये बता देगा। जो ये एक्स्ट्रा जोन बताएगा वो आपका टारगेट हो सकता है। अगर टारगेट भी इसका 80 to 90% ईजिली आपको मिल जाएगा। अब इसका सेकंड वर्क आता है मार्केट का ट्रेंड फाइंडर। ये आपको बताएगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये पहले बता देगा कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, और आप स्टॉप लॉस ट्रायल करते रहो और मार्केट को अप में जाते रहो। उसके बाद अगर इसका ट्रेंड चेंज होता है तो ये मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड भी शो कर देगा। अब इसका तीसरा काम आता है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंडर। ये आपको क्या करेगा कि आपको फिक्स्ड और वेरिएबल सपोर्ट बताएगा। फिक्स सपोर्ट जैसे कोई बड़ा सपोर्ट है, जैसे मार्केट पहले भी बहुत बार सपोर्ट ले चुका है तो वो फिक्स सपोर्ट माना जाएगा, और फिक्स सपोर्ट आपको ऑटोमेटिक ड्रॉ करके दे देगा। और वेरिएबल सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर मार्केट लाइव मार्केट में 2 से 3 बार एक ही जगह से सपोर्ट ले रहा है तो ये ऑटोमेटिक आपको ड्रॉ करके दे देगा कि आपका ये वेरिएबल सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। और सेम चीज़ रेजिस्टेंस भी ये करता है, तो ये आपको फिक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस इंडिकेटर का चौथा वर्क है कि आपको एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेंड फाइंडर बता देगा। जैसे कि मार्केट अप जा रहा है तो आपको एक असेंडिंग लाइन ड्रॉ करके दे देगा। अगर उस लाइन को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो एक डिसेंडिंग ड्रॉ करके दे देगा, जैसे मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा था, अगर उसको ब्रेक किया तो ये मार्केट अप साइड चली जाएगी। तो ये एल्गोरिथम आपको ये चारों वर्क बहुत ही परफेक्ट वर्क करके देता है। इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप देख सकते हो कि इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट आपको ईजिली मैं आपको बता दूँगा। अब इस एल्गोरिथम के वर्क की हमने बात कर ली, अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स क्या होने वाला है, आपको परफेक्ट टाइम पे बाय और सेल की एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको परफेक्ट टारगेट और परफेक्ट स्टॉप लॉस मिल जाएगा। आपको ओवर ट्रेडिंग से आप अवॉइड हो जाओगे। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड कैसे होगे, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको पर डे अगर अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिग्नल देता है, लेकिन पर डे आपको 2 से 3 सिग्नल देगा, जिससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। इसका चौथा और सबसे अच्छा बेनिफिट है साइकोलॉजी, क्योंकि लाइव मार्केट में हमारी साइकोलॉजी काम नहीं करती है। हम एक ही ट्रेंड में बैठ जाते हैं और एक ही ट्रेंड में एंट्री लेके स्टॉप लॉस पे ट्रायल करते रहते हैं। अब ये पूरा एल्गो बेस होने वाला है। ये प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करके पूरे आपको बाय सेल सिग्नल या फिर टारगेट प्रोवाइड कर देगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है साइकोलॉजी। जैसे कि आपको किसी ट्रेड में लॉस हुआ है
तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में और लॉस को बढ़ाते रहते हो। लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड फाइंडर आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा, और साइकोलॉजी इसकी ऐसी है कि आपको प्रीवियस डाटा का एनालिसिस करके आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है। इसलिए इसकी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी होती है। हमारा माइंड काम नहीं कर पाता है, लेकिन एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर बिल्कुल नॉर्मल चार्ट है। इसमें यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। ट्रेडिंग की वेबसाइट पे आने के बाद मैंने बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट ओपन करा। उसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे इन्वाइट ओनली स्कीम में TWP 1.2 मिलेगा। उसको मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये आपके इस नॉर्मल चार्ट को बिल्कुल इस तरह से बदल देगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसने यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया, और ये बॉक्स है जो ग्रीन बॉक्स, ये टारगेट बॉक्स होता है। तो जैसे कि यहाँ पर बाई सिग्नल दिया, और उसके बाद देख सकते हो आप टारगेट आया इसमें 80% के आसपास आ गया। उसके बाद जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह ये सब ऑटोमेटिक ड्रॉ करके देता है। अब जैसे कि यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, और आप ये बोलोगे कि नीचे टारगेट आया लेकिन मार्केट ने यहाँ पे टारगेट नहीं दिया। अब ये फेक सिग्नल नहीं है, ये आपको किस तरह से फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में आपको 2 कलर दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा डार्क है और नीचे थोड़ा लाइट है। डार्क कलर होता है फर्स्ट टारगेट और लाइट कलर होता है सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट की मार्केट यहाँ से फर्स्ट टारगेट एक ही कैंडल में आ गया था, तो हमने इसमें एंट्री नहीं बनाई थी। उसके बाद सेकंड चीज़ आप इसमें कैसे बच सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिख रही है, ये मार्केट का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस होता है ग्रीन लाइन, और रेड लाइन सपोर्ट होता है। अभी मार्केट इसके नीचे इसलिए ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर था तब ये रेड कलर की लाइन थी। तो यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो ये मार्केट का जो सेकंड टारगेट है वो यहाँ तक आ जाता। उसके बाद एक और सपोर्ट है नीचे, फिर ये भी ब्रेक होता तो ये मार्केट का पूरा टारगेट भी आपको इजीली मिल जाता। यहाँ पे सपोर्ट था, फर्स्ट टारगेट आया और सपोर्ट से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे बाई सिग्नल आया, इस डिसेंडिंग लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, तो आप देख सकते हो ऊपर से ऊपर यहाँ पे बाइंग आ गई, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मार्केट वापस इसी को टच करके वापस रिवर्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे सेल सिग्नल आया, तो आप देख सकते हो इसमें भी फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट ये था। थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आया, ये डिसेंडिंग यहाँ पे असेंडिंग लाइन बनी हुई थी, इसका ब्रेकआउट हुआ तो नीचे सेलिंग आई। उसके बाद ये सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक किया। अब यहाँ पे सपोर्ट मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ये सेलिंग आके ये टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। तो ये इंडिकेटर आपको एडवांस से ऐसे बाई सेल सिग्नल के साथ टारगेट प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन बना देगा। अब बात करते हैं इस पिंक लाइन की। ये पिंक लाइन क्या काम करती है, ये आपको मार्केट का ट्रेंड बता देगी। जैसे कि जब भी मार्केट इस पिंक लाइन के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में है, और ये डाउन आया तो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, और वापस से अप गया तो अप ट्रेंड में हो जाएगा। ये 5 मिनट का चार्ट है इसलिए अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जैसे इसने अगर इस पिंक लाइन के नीचे है तो डाउन साइड अच्छा मूवमेंट आता है। और यहाँ पे एक और आपको देखने को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, इसका मैं चार्ट इसको बड़ा कर देता हूँ मैं इसके साइज़ बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको जैसे मैं बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हो ये बड़ा हो गया। ये क्या करता है कि आपको मार्केट का ट्रेंड बता देगा इजीली। 2 तरह से ट्रेंड बताता है, एक ये पिंक लाइन बताता है और एक ये मार्केट का जो TWP मार्केट ट्रेंड फाइंडर है, ये भी आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है। ये इंडिकेटर में डिफ़ॉल्ट आपको 5 मिलेंगे, आप यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC और TCS को ऐड कर रखा है। अगर ये 5 बियरिश है, जैसे कि लास्ट में यहाँ पे ये 5 बियरिश हो गए थे, तो आप देख सकते हो लास्ट में अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी। तो ये एडवांस में आपको 22 बुलिश और बियरिश बता देगी। जैसे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ मॉर्निंग में था तो यहाँ पे बुलिश शो हो रहे थे, तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई थी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे बियरिश शो हो गए, तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी। इस इंडिकेटर का बैक टेस्ट डाटा भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसका बैक टेस्ट डाटा कैसे किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसको मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसके स्ट्रेटेजी का टेस्टर है, इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट डाटा आ गया। मैं अगर यहाँ पे डीप बेस टेस्ट करता हूँ, बैक टेस्ट में बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे करूँगा, तो आप बता देता हूँ मैं 2 मिनट। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये चार्ट ओपन किया तो आप देख सकते हो इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टेंट टेस्टर में जाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं 1 साल का बैक टेस्ट करके बताऊंगा। तो आप देखो इस एल्गोरिथम के जो हमारा इंडिकेटर है उसके बेस पे इसने एंट्री ली है और इसने 94% के आपको प्रॉफिट बनाया। 94% विनिंग चांस है कि एक इंडिकेटर की बहुत ही अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी 94% है। अब बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, तो इसमें मैंने स्ट्रेटेजी में 1 लाख कैपिटल से बताया है, तो आप देख सकते हो 405% का रिटर्न दिया है इसने 1 साल में, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 2800 रुपये का लॉस, मैक्सिमम लॉस 2800 रुपये का। 1 लाख कैपिटल
और मैक्सिमम लॉस 2800 का और 94% विनिंग चांस। तो ये इंडिकेटर की एक्यूरेसी आपको 94% मिल जाती है। तो ये एक्यूरेसी आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं देगा। मेरे पास बहुत से मैसेज आते थे कि आप बैक टेस्ट करके बताओ, तो मैंने इसके आज बैक टेस्ट की स्ट्रेटेजी भी डाल दी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ बाई सिग्नल मिला, यहाँ इसने बाइंग की एंट्री बनाई और यहाँ पे इसने एग्जिट कर दिया। तो ये पूरा मैंने इसको बैक टेस्ट के लिए बनाया है। तो अगर आपको भी इंडिकेटर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करें। अब हमने अभी तक देखा है कि ये इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं कि आप ये इंडिकेटर कहाँ वर्क करता है। ये इंडिकेटर वर्क करेगा TWP एल्गोरिथम 1.0 जो हमारा है, ये इंडिकेटर वर्क करेगा ट्रेडिंग व्यू पे। जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है उस पर भी ये वर्क करेगा, तो आपको कोई भी पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सभी चार्ट पे वर्क करेगा और सभी टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। उसके बाद जो जितने भी सेगमेंट है, इक्विटी, FNO, कमोडिटी और क्रिप्टो, सभी पे ये वर्क करेगा। ट्रेडिंग व्यू के पे जितने भी चार्ट है सभी पे ये वर्क ईजिली करेगा। अब हम देखते हैं कि आपको इस एल्गोरिथम के साथ में क्या मिलेगा। एल्गोरिथम के साथ आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा और एक ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगी। जैसे कि इस एल्गोरिथम को आपको कैसे यूज़ करना है उसके पूरी ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर ही ये वीडियो होगी, तो आपको ये वीडियोस और टेलीग्राम चैनल मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ कि अगर आप ये ट्यूटोरियल वीडियो देखोगे और हमारा इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको लॉस के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे और विनिंग चांस बहुत ही बढ़ जाएगी। इस ट्यूटोरियल वीडियो को देखने के बाद आपके ट्रेडिंग की स्किल बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपका ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका चेंज हो जाएगा और आपके ट्रेडिंग के प्रॉफिटेबल में आप इजीली आ जाओगे। अब हम बात करते हैं कि इस एल्गोरिथम की प्राइस क्या होने वाली है, क्योंकि इसकी प्राइस होने वाली है 4999 पे लाइफ टाइम की फीस है जो 4999 है, लेकिन इस पर कुछ अभी ऑफर चल रहा है जो कि हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे कैसे आना है, वेबसाइट की लिंक आपको मैं बायो में दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे आके भी सर्च कर सकते हो। कैसे आना है चलिए स्क्रीन पर मैं बता। वेबसाइट पे आने के लिए आपको TWP टेक्नोलॉजी लिखना है। जैसे आप TWP टेक्नोलॉजी लिखते हो तो आपको फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। इस पर आप जैसे ओके करते हो तो आप इस पे होम पेज पे आ जाओगे। मैं आपको बायो डिस्क्रिप्शन में भी आपकी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इजीली आ सकते हो। अगर आप होम पेज पे आते हो तो आपको यहाँ पे TWP एल्गोरिथम 1.0 पे ओके करना है। अगर आप सीधे इसी पेज पे आते हो तो आप जैसे कि यहाँ पे पूरे एल्गोरिथम की डिटेल्स देख सकते हो। मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाली है। अगर आपको वेबसाइट पे देखना है तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जो कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आपको कुछ FAQs भी मिल जाएंगे, आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसके आंसर यहाँ पे मैंने सब दिए हुए हैं। आपको नीचे ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको ऑफर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो अभी आपको 2999 पे यानी 40% डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है। तो आपको जैसे यहाँ पे बुक योर लाइसेंस पे ओके करोगे तो आप इस पेमेंट पेज पे आ जाओगे। 1800 प्लस मेंबर को मैं सेल कर चुका हूँ, तो इसमें आप यहाँ पे आपको जैसे आप पे करोगे तो आपको पेमेंट पेज पे चले जाओगे। पेमेंट पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे पेमेंट करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ट्रेडिंग की यूज़र आईडी मुझे व्हाट्सअप करनी है। व्हाट्सअप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे व्हाट्सअप का लोगो, इस पर आप जैसे ओके करोगे तो आप हमारे व्हाट्सअप पे आ जाओगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ट्रेडिंग की यूज़र आईडी। अब ट्रेडिंग की यूज़र आईडी कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा ओपन करके बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है गूगल पे। ट्रेडिंग पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो इस पेज पे आ जाओगे, या फिर नहीं आते हो तो आप फर्स्ट लिंक पे ओके करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओके टैप करता हूँ। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, इसका मोबाइल ऐप भी है, वहाँ से भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे साइन इन पे ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे गूगल से इजीली लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैं इस पर गूगल से लॉगिन करूँगा, लॉगिन होने के बाद आप सिंपली इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऊपर आपका टैब पे यहाँ पे आपको यूज़र आईडी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मेरी यूज़र आईडी है प्रतीक सेन 537। जैसे मैं चार्ट पे ओपन करता हूँ, एक बार चार्ट पे ओपन करके बता देता हूँ कि इंडिकेटर आपको कैसे मिलेगा। जैसे मैंने ये चार्ट ओपन कर दिया, यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे इन्वाइट ओनली का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये यूज़र आईडी मुझे सेंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो आपको ये वाली यूज़र आईडी मुझे सेंड करनी है। तो मैं आपको यहाँ से एक्सेस दे दूँगा। एक्सेस कैसे दूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मैनेज एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ मैं पे यूज़र आईडी लिख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़र आईडी लिखूँगा तो आप देख सकते हो ये वाला नाम मेरे पास आ गया। इसको मैं ऐड एक्सेस करके अप्लाई करूँगा तो आपको उस आईडी पे इन्वाइट ओनली स्क्रिप्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो ये आपको इजीली शो हो जाएगा।
जैसे कि ये रिफ्रेश हो गया तो यहाँ पे इंडिकेटर में आपको इनवाइट ऑन स्क्रीन में TWP 1.1 मिलेगा। ये इसको आप जैसे अप्लाई करोगे तो ये इजीली अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई नहीं होता है तो अब यहाँ पे कुछ एरर शो होता है, तो आप इसको लॉग आउट करके लॉगिन करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पेमेंट करने के बाद मुझे ट्रेडिंग की यूज़र ID कहाँ मिलेगी वो भी मैंने बता दिया, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे। व्हाट्सअप करने के हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है। जैसे कि आप आफ्टर पेमेंट ट्रेडिंग की यूज़र ID मुझे व्हाट्सअप करनी है। व्हाट्सअप की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप जाके चेक कर सकते हो। ये सब मुझे प्रोवाइड करने के बाद 12 से 48 घंटे लगते हैं, उसमें आपको ये इंडिकेटर आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उसके बाद आपको इसके साथ इसके एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देख के आप पता कर पाओगे कि इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद भी आपको कोई इशू आता है पेमेंट करने में या फिर अगर पेमेंट डबल हो जाता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप पर सिर्फ चैट ही करें, कॉल ना करें, क्योंकि बहुत से कॉल आते हैं, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिर्फ व्हाट्सअप सिर्फ चैट के लिए रखा है और कॉल पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ व्हाट्सअप पर चैट ही करें या फिर आप मेल कर दें तो आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके पास कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इजीली पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।